टू माय चैनल सरकारी टीचर जर्नी। तो यूपी टेट का एग्ज़ाम को सिर्फ अब कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचे हैं। ठीक है, एक दिन का बफर लेके चलते हैं, कुछ भी हो सकता है लाइक रेस्ट वगैरह करने के लिए। तो 2 दिन ही बचे हैं प्रॉपर रिवीजन के लिए। स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच, आर्टिकल, प्रपोजिशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी देखेंगे जो मोस्टली कभी कभी आ सकते हैं पेपर में। पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोग याद रख सकते हैं NPVP CAIC करके याद रख सकते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, एडवर्ब और इंटरजेक्शन। ठीक है, नाउन क्या होता है सबको पता है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ठीक है, जैसे राम एग्जाम्पल, दिल्ली सिटी के लिए, थिंग के लिए बुक हो गया। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल में ही, शी, दे। हम यहाँ पे एग्जाम्पल सेंटेंस के रूप में देखेंगे तो राम इज अ बॉय, यहाँ पे राम क्या है, नाउन है। ही इज इंटेलिजेंट, अब ही किसके लिए आ रहा है, राम के लिए आ रहा है। ठीक है, तो ही क्या है, राम की जगह पे आया तो ये क्या हो गया, प्रपोजिशन हो गया। ठीक है, वर्ब, वर्ब क्या करती है, शो एक्शन, वर्ब एक्शन शो करती है। रन दौड़ना, राइट लिखना, रीड पढ़ना। तो शी राइट्स अ लेटर, ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, मैं टेंस पढ़ाए थे आपको, टेंस का रिवीजन किया था हम लोगों ने। तो राइट्स, जब वर्ब के साथ एस और ईएस लग जाए तो वो कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउन, जो नाउन के बारे में बताता है, डिस्क्राइब करता है नाउन को। जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल नाउन है, डिस्क्राइब कर रहा है ब्यूटीफुल वर्ड उसको, मतलब। ठीक है, बिग हाउस, हाउस नाउन है, हाउस को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, कैसा है हाउस, बिग है, डिस्क्राइब कर रहा है। प्रपोजिशन रिलेशन बताता है, इन, ऑन, एट, अंडर। ठीक है, ये सब प्रपोजिशन होते हैं। कंजंक्शन ज्वाइन वर्ड्स, वर्ड्स को जोड़ता है, एंड, बट, बिकॉज। एडवर्ब डिस्क्राइब्स वर्ब, एग्जाम वर्ब को डिस्क्राइब करता है। एडवर्ब किसको, एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता था, नाउन को। और एडवर्ब किसको डिस्क्राइब करता है, वर्ब को। क्विकली, स्लोली। ठीक है, जैसे ही रन्स, वह दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, ही रन्स क्विकली, वो तेजी से दौड़ता है। अगर होता है स्लोली तो वो धीमे से दौड़ता है, मतलब वो उसके किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब को, एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है सब्जेक्ट के। ठीक है, इंटरजेक्शन शोज सडन फीलिंग्स, वाओ, हुर्रे, अलास, ये सब क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। ठीक है, इसकी मेमोरी टिक आप लोग याद रख सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं, नॉटी पीपल विजिट पार्क्स कैरिंग आइसक्रीम। ठीक है, एन फॉर नाउन, पीपल का पी फॉर प्रोनाउन, विजिट का वी वर्ब, पार्क्स का पी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, प्रपोजिशन, सी का कंजंक्शन, ए का एडवर्ब, आई का इंटरजेक्शन। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे आर्टिकल्स को। आर्टिकल्स में क्या है, होते हैं ए एंड द। आर्टिकल ए क्या होता है, यूज बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, ऐसे वर्ड जिनको बोलने पे कॉन्सोनेंट का साउंड आता है वो उसके पहले ए यूज होता है। अ बॉय, अ पेन, अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, वैसे तो वाउल होते हैं ए ई आई ओ यू, बट यू भी वाउल है, लेकिन जब इसको बोलना है तो यूनिवर्सिटी या आ रहा है, हिंदी के अक्षर में या आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये हमारा वाउल नहीं होगा, ये एक कॉन्सोनेंट की तरह लिया जाएगा इस वर्ड के लिए, तो आ यूनिवर्सिटी होगा। यूनिवर्सिटी स्टार्ट विद वाउल लेटर बट कॉन्सोनेंट साउंड यू। ओके, एंड यूज्ड बिफोर वाउल्स एंड साउंड। ठीक है, जो भी वाउल साउंड देते हैं वर्ड उनके पहले आता है, जैसे एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन आर। देखो, आर है एच में, एस से स्टार्ट हो रहा है, वाउल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, लेकिन साउंड किसका दे रहा है, हिंदी के स्वर का, आर। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ये हो जाएगा आपका क्या, इसमें यूज होगा आर्टिकल एन। अब आर्टिकल द कैसे यूज होता है, यूनिक थिंग्स के लिए, रिवर्स, माउंटेन्स, न्यूज़पेपर, सुपरलेटिव्स डिग्री के लिए। ठीक है, द सन, द गंगा, द हिमालय, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द बेस्ट स्टूडेंट। ठीक है, यूनिवर्सिटी का दे देते हैं, यूरोपियन दे देते हैं, जल्दी जल्दी में होता है ना, क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, अरे गलत कर रहा है, तो यूरोपियन ये देखा, अरे ये तो वो होगा, वाउल होगा, एन लगा देते, नहीं, ये ध्यान रखना है, इतनी जल्दी भी नहीं करनी है कि मार्क्स कट हो जाएं। ठीक है, MLA एन आएगा, वन आइड ए आएगा। ठीक है, साउंड मैटर करता है, स्पेलिंग मैटर नहीं करती है आर्टिकल्स में, ये याद रखिएगा। अब प्रपोजिशन यूज होता है मंथ्स, ईयर, सिटीज के लिए। ठीक है, इन जनवरी, इन 2025, इन दिल्ली। ठीक है, ऐसे यूज करते हैं। ऑन यूज होता है डेज और डेट्स के लिए, ऑन मंडे या फिर ऑन 15 अगस्त। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, यूज करते हैं। एट यूज होता है कभी टाइम बताने के लिए, लिखने के लिए, या प्लेस के लिए, जैसे एट 5 PM, एट स्कूल।
बिटवीन होता है टू पर्सन्स के लिए, थिंग्स के बीच के लिए, ठीक है, जैसे बिटवीन राम एंड मोहन, ठीक है, बिटवीन पेंसिल और पेन, पेंसिल एंड पेन, ये भी हो सकता है। अमंग, अमंग होता है मोर देन टू, जब दो या दो से ज्यादा लोगों का कंपैरिजन होता है या दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही होती है, तब होता है अमंग का यूज, अमंग स्टूडेंट्स। सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मैंने टेंसेस में भी बताया था आपको, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, ठीक है, जैसे कि सिंस मंडे, सिंस 1963, ठीक है, ऐसे करके होता है। सिंस 5 o'clock, पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है सिंस का यूज। फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम, फॉर 2 hours, फॉर 1 week, फ्रॉम मंडे टू वेनसडे, ठीक है, ऐसे करके होता है। बाय का होता है बिफोर डेडलाइन, ठीक है। अभी आप जैसे कि इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा कभी किसी को एग्जाम के लिए, तो आपको क्या एडमिट कार्ड में लिखा क्या होता है, बाय रिपोर्टिंग टाइम बाय 9 PM, मतलब 9 PM तक 9 AM तक पहुंच जाना है, ठीक है। अगर उसके बाद गेट क्लोज हो जाएगा तो वो बाय, एक लिमिट होती है, डेडलाइन से पहले आपको आना है। ये नहीं कि बाय लिखा है तो उसके बाद जा रहे हैं, बाय का मतलब होता है उससे पहले पहुंचना। विद होगा विद टुगेदर, साथ के लिए होता है, जैसे आई वेंट विद राम, ठीक है, आई वेंट टू मार्केट विद माई मदर, ठीक। फ्रॉम होगा स्टार्टिंग पॉइंट, ही केम फ्रॉम दिल्ली, जैसे जर्नी कर रहे हैं कहाँ से स्टार्ट करते हैं तो फ्रॉम आ जाएगा। अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं, इन का यूज होता है मंथ और ईयर के लिए, ऑन का यूज होगा डे डेट, एट का यूज होगा टाइम, सिंस का यूज होगा पॉइंट के लिए, और फॉर का यूज होगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर, ठीक है। तो कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। One who teaches, teacher. One who writes poems, poet. One who speaks many languages, linguist. One who cannot read and write, illiterate. One who knows everything, omniscient. One who loves mankind, philanthropist. One who loves books, bibliophile. One who hates women, misogynist. ठीक है, वन हु हेट्स मैनकाइंड, मिसएंथ्रोपी, ठीक है। वन हु स्टडीज स्टार, एस्ट्रोनॉमर। वन हु फ्लाइज एयरक्राफ्ट, पायलट। वन हु कंप्लाइज डिक्शनरी, लेक्सिकोग्राफर, ओके। वन हु ट्रीट्स पेशेंट, डॉक्टर। वन हु नेवर डाइज, इमोर्टल। वन हु कैन नॉट हियर, डीफ। वन हु कैन नॉट स्पीक, डम। गवर्नमेंट बाय पीपल, डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय किंग, मोनार्ची। गवर्नमेंट बाय फ्यू, ओलिगार्ची, ठीक है। प्लेस फॉर कीपिंग बुक्स, लाइब्रेरी। सबसे ज्यादा पूछे गए हैं बाइब्लोफाइल, मिसएंथ्रोपी, ओमनिशियंट, डेमोक्रेसी, इमोर्टल, लेक्सिकोग्राफर, ठीक है। लेक्सिकोग्राफर क्या था, याद रखना, वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, ओके। अब अनसीन पैसेज भी आएगा तो एक अनसीन पैसेज भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, ट्रीज आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ, they provide oxygen, food, medicine and shelter. They also help control pollution and maintain ecological balance. Cutting trees causes environmental problems, therefore everyone should protect and plant more trees. ठीक है, तो ऐसे आ गया, वाई आर ट्रीज इसेंशियल, तो इसेंशियल, ट्रीज क्यों इसेंशियल होते हैं, तो प्रोवाइड, क्यों इसेंशियल होते हैं, जरूरी क्यों होते हैं, क्योंकि वो प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन, फूड, मेडिसिन, शेल्टर। तो आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज दे प्रोवाइड ऑक्सीजन, फूड, मेडिसिन, शेल्टर, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन ट्रीज कट, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इंक्रीज, जब अगर ट्रीज कट हो जाएंगे तो क्या होगा, पॉल्यूशन, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ये करते हैं। कटिंग ट्रीज कॉज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, देखिए यहीं पे डायरेक्ट आंसर दिया गया, ये आपको टिक करना होगा। व्हाट शुड पीपल डू, पीपल, लोगों को क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट एंड प्लांट मोर ट्रीज, ये उनको करना चाहिए। वोकेबलरीज आ जाती हैं, इकोलॉजिकल का मीनिंग होगा एनवायरमेंटल, शेल्टर मतलब प्रोटेक्शन, इसेंशियल मीन्स नेसेसरी, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं। आर्टिकल ए कॉन्सोनेंट साउंड होता है तब यूज होता है। आर्टिकल एन वॉवल साउंड होता है तब यूज होता है। द यूज होता है आर्टिकल यूनिक थिंग्स के लिए। इनका इन प्रपोजिशन यूज होता है मंथ या ईयर के लिए, ऑन डे या डेट के लिए, एट टाइम के लिए, सिंस पॉइंट के लिए, फॉर पीरियड के लिए, ठीक है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर पीरियड ऑफ टाइम। सो आपके लिए काफी ये हेल्पफुल रहा होगा रिवीजन पर्पज से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।